डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हम लेकर हाजिर हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आज हम बात करेंगे तमाम पहलुओं पर, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे बारिश की। कहां पर खिल रही है धूप, किस प्रकार का मौसम है और पर्यटक स्थलों का क्या हाल है, वायु की गुणवत्ता। फिलहाल सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है आपके स्क्रीन पर, देखें। हिमाचल प्रदेश से है, जहां इक्का दुक्का जगह होगी भारी बरसात। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखते हैं आपके स्क्रीन पर, तटीय आंध्र प्रदेश से है, जहां गरज और चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। अगली खबर का रुख करेंगे हम बिहार से है, जहां गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अगली खबर का रुख करते हैं आपके स्क्रीन पर, बड़ी खबर गुजरात से, जहां कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान है। और इसी के साथ हमारी आज की ये आखिरी बड़ी खबर है, गिने चुने हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है, जो कि राजस्थान से है। तो ये 5 बड़ी खबरें जिनसे की हमने बुलेटिन की शुरुआत। और अब देखते हैं कि मौसम का अलर्ट क्या कह रहा है। इसे आपके साथ साझा करने के लिए हमारी एआई एंकर भूमि आ रही हैं। आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। गुजरात और राजस्थान में कहीं कहीं भारी बारिश होने की आशंका है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और कोंकण गोवा में भी कहीं कहीं भारी बारिश की स्थिति बन सकती है, जिसके लिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं बिहार, झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल, तटीय आंध्र प्रदेश और मराठवाड़ा में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो ये जाना हमने मौसम का अलर्ट। और अब देखते हैं कि जो आगे की हमारी कार्रवाई है वो क्या है, क्योंकि हमें जानना है कि आगे मौसम का जो पूर्वानुमान है वो क्या है, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों में मौसम किस प्रकार का रह सकता है। आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पर कि मौसम का पूर्वानुमान क्या कह रहा है। देखते हैं आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले नज़र डालते हैं उत्तरी राज्यों की हम बात करते हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, उत्तराखंड की बात करते हैं, हम गिलगित की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप नज़र डालें, यहाँ पर जो है अनेक जगह बारिश की संभावना है। वहीं हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा की, तो यहाँ पर कई जगह बरसात की संभावना है, जबकि पंजाब में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। हम सभी जानते हैं कि उत्तरी राज्यों में लगभग सभी जगह बारिश हो रही है, चाहे वो पंजाब हो, हिमाचल हो या उत्तराखंड हो। और इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मौसम का पूर्वानुमान रहा है। अब हम बात करते हैं उड़ीसा की, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी जगह, वो हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी हम देखें तो अनेक जगह बारिश की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बारिश, जबकि बिहार और अरुणाचल में कई जगह बरसात होने की संभावना है। इस प्रकार का जो मौसम यहाँ इन राज्यों में रहने वाला है वो 24 से 48 घंटों की ये जो है मौसम का पूर्वानुमान है। तो यहाँ पर भी लगभग सभी जगह बारिश बनी हुई है। दक्षिण का रुख करते हैं हम, देखें तमिलनाडु की बात करें, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसके अलावा भीतरी उत्तरी कर्नाटका, कहीं कहीं बारिश है इन सभी जगह। जबकि भीतरी दक्षिणी कर्नाटका में देखें अनेक जगह बारिश की संभावना है, जो आपके स्क्रीन पर इस समय नजर आ रहा है। हम देखें लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार में भी अनेक जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। मध्य भारत का रुख करते हैं, हमारे सामने हम देखें कच्छ है, सौराष्ट्र, गुजरात और पश्चिमी राजस्थान है। तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर जो मौसम है वो अधिकतर जगह बारिश का बना हुआ है, जबकि मराठवाड़ा की बात करें, विदर्भ की बात करें, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर जो है कई जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। और ये सेंट्रल भारत की हम बात कर रहे हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी कई जगह बारिश की संभावना है, जिसमें मध्य महाराष्ट्र भी शामिल है। तो ये मध्य भारत का नक्शा आपके स्क्रीन पर।
जिसमें हमने ये देखा कि किस प्रकार का मौसम का पूर्वानुमान रह सकता है। अब देखते हैं मौसम की चाल कैसी रही है पिछले 24 घंटों में। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की बात करें, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड की बात करें, हरियाणा की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, और पूर्वी और पश्चिमी इलाका राजस्थान का भी, तो ये सभी वो इलाके हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में लगातार बारिश दर्ज की गई है। इस प्रकार की मौसम की चाल रही है पिछले 24 घंटों में। अब हम रुख करते हैं नॉर्थ ईस्ट का। झारखंड की बात करें, बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें, उड़ीसा की बात करें, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम भी, ये सभी वो राज्य हैं जहां पर मौसम की चाल बता रही है कि पिछले 24 घंटों में यहाँ भी बारिश लगातार दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार में भी देखें बारिश हो रही है। तमिलनाडु, केरल, भीतरी दक्षिणी कर्नाटका, रायलसीमा, तेलंगाना, उत्तरी भीतरी कर्नाटका और तटीय कर्नाटका की भी यदि हम बात करें तो यहाँ पर भी मौसम इसी प्रकार का रहा है कि यहाँ पर भी बारिश दर्ज की गई है। इस प्रकार का मौसम फिलहाल पिछले 24 घंटों में दर्ज किया गया है। बारिश की दृष्टि से हम बात करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश की, विदर्भ की बात करें, मध्य महाराष्ट्र की बात करें, कोंकण, मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सभी वो राज्य हैं जहां पर भी पिछले 24 घंटों में बारिश लगातार हो रही है और यहां पर बारिश दर्ज की गई है। तो इस प्रकार की मौसम की चाल पिछले 24 घंटों की रही है जो हमने यहां पर अपने स्क्रीन पर देखी। यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, अभी हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। मौसम खबर में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। दूरदर्शन किसान पर आप बने हुए हैं। इस सेगमेंट की हम शुरुआत करेंगे तापमान से। देखते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की जो गणना है वो पिछले 24 घंटों में किस प्रकार से रही है। आपके स्क्रीन पर आप नज़र डालें, देखते हैं कि तापमान का हाल क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय की। यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। इन सभी राज्यों में जो अधिकतम तापमान है वो ज़्यादा दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। अब बात करते हैं उड़ीसा की। यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। यहाँ भी आगे बढ़ते हैं और आपके स्क्रीन पर देखते हैं केरल और तेलंगाना नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अधिकतम तापमान में नज़र डालते हैं। अब आपके स्क्रीन पर देखें, कर्नाटका का हिस्सा है उत्तरी भीतरी और रायलसीमा का इलाका है और साथ ही तटीय कर्नाटका, यहाँ पर भी जो तापमान है अधिकतम वो सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। अब आपके स्क्रीन पर देखें, हम कच्छ है, सौराष्ट्र है, दमन दीव है, कोंकण और गोवा है, मध्य महाराष्ट्र है, इसके साथ ही मराठवाड़ा है, ये सभी इलाके जो है अधिकतम तापमान इनका 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। तमिलनाडु का मदुरई शहर नज़र आ रहा है आपके स्क्रीन पर, जहाँ सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों में, जो कि 40.2 डिग्री सेल्सियस है। अब हम बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। नज़र डालें हम जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल और पूरे उत्तर प्रदेश पर नज़र डालें तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। जबकि हम अभी न्यूनतम की बात कर रहे हैं तो ये इन उत्तरी राज्यों का न्यूनतम तापमान है सामान्य की दृष्टि से। हरियाणा की बात करें, राजधानी दिल्ली की और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड की। यहाँ पर ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक, जो कि सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। अब बात करते हैं राजस्थान की और पूर्वी मध्य प्रदेश की। यहाँ पर जो सामान्य की तुलना में तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब आपके स्क्रीन पर देखें आप, पश्चिमी मध्य प्रदेश का खंडवा शहर नज़र आ रहा है। यहाँ पर सबसे कम तापमान 17 डिग्री
जो है दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों में। अब हम एक ग्राफिक के जरिए तमाम शहरों के तापमान पर नज़र डालते हैं, आइए देखते हैं। तो ये हमने जाना तमाम शहरों के तापमान का हाल। इसी के साथ हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में लेकर मौसम खबर। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग। RBI कहता है पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। इस सेगमेंट की शुरुआत करेंगे हम AQI से, यानी कि वायु की गुणवत्ता किस प्रकार की रही है तमाम शहरों में। इसे प्रस्तुत करने के लिए हमारी AI एंकर आ रही हैं, आइए देखते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक है। यहां गुणवत्ता सूचकांक 73 दर्ज किया गया। लखनऊ में वायु गुणवत्ता अच्छी रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 49 दर्ज किया। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 84 दर्ज किया। बेंगलुरु की हवा संतोषजनक है और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 53 दर्ज किया गया है। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 50 दर्ज किया गया, जो अच्छे की श्रेणी में है। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 70 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 125 दर्ज किया गया, जिसे औसत माना जाता है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई, यहां गुणवत्ता सूचकांक 45 दर्ज किया गया। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 46 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और अब बात करते हैं AQI के बाद टूरिज्म फोरकास्ट की, यानी कि जो पर्यटन का पूर्वानुमान है वो क्या है। हम तमाम शहरों का पर्यटन पूर्वानुमान यहाँ लेकर आते हैं और आपको बताते हैं कि अगले 4 दिनों में वहाँ पर किस प्रकार का मौसम रह सकता है। आपके स्क्रीन पर हम जानेंगे तमाम शहरों के पर्यटन का हाल, यानी कि अगले 4 दिन वहाँ किस प्रकार का मौसम रह सकता है, क्या बारिश होगी, क्या धूप खिलेगी या बदली छाई रहेगी। इस प्रकार की संभावनाएँ जो है मौसम की दृष्टि से जो हमें प्राप्त होती हैं वो हम आप तक पहुँचाते हैं। पर्यटन पूर्वानुमान पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन सा शहर है। लद्दाख के लेह की बात करते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार को लगातार बारिश जो है नज़र आ रही है, ज़्यादा बारिश है, जबकि बुधवार को हल्की धूप खिलेगी बदली के बीच। 23 डिग्री पर तापमान नियत है अधिकतम, जबकि न्यूनतम 9 और 8 तक जा रहा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सुहावना मौसम है। लेकिन पर्यटन की दृष्टि से आप इस बात का ध्यान रखें कि रविवार से मंगलवार तक बारिश लगातार जारी रहने वाली है। तो इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के भीमताल की। यहाँ पर रविवार और सोमवार को हल्की बदली छाई रहेगी, जबकि मंगलवार और बुधवार को गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। तापमान पर नजर डालें तो 21 डिग्री पर नियत है अधिकतम तापमान, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 15 डिग्री पर नियत बना हुआ है। तो यहाँ पर भी पर्यटन की दृष्टि से मौसम अच्छा है, लेकिन बारिश की संभावना आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो इस प्रकार से आप इसका ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं
उत्तर प्रदेश के अयोध्या की रामलला की नगरी में देखें आप, रविवार से लेकर बुधवार तक गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। तापमान 32-33 पर अधिकतम बना हुआ है, जबकि न्यूनतम जो है 25-26 तक बने रहने की संभावना है। लेकिन मुझे लगता है कि श्रद्धा के आगे मौसम भी नतमस्तक नजर आएगा। जो श्रद्धालु हैं वो ज़रूर वहाँ पहुँचेंगे। इस प्रकार का फिर भी मौसम है अगले 4 दिन। आप पर्यटन की दृष्टि से इस बात का ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं सिक्किम के लाचुंग शहर की। रविवार से लेकर बुधवार तक गरज चमक के साथ यहाँ भी चारों दिन तेज़ बारिश की संभावना है। तापमान पर नज़र डालें तो 23, 20, 18 तक जो है अधिकतम तापमान रह सकता है, जबकि न्यूनतम 13, 11 या फिर 8 तक भी पारा जा सकता है। तो पर्यटन की दृष्टि से तापमान वहाँ पर काफ़ी सुहावना, लेकिन बारिश लगातार बनी हुई है और वो भी बहुत ज़्यादा गरज चमक के साथ तेज़ बारिश है। तो इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान लाचुंग शहर का। अब हम बात करते हैं ओडिशा के पुरी की। भगवान जगन्नाथ के धाम देखें, रविवार को बहुत ज़्यादा गरज चमक के साथ बारिश है, जबकि सोमवार के बाद मौसम साफ होने की संभावना है। गरज चमक जो है हल्की बदली छाई रहेगी, धूप खिली रहने की संभावना है। तापमान 34 पर नियत है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 28-29 तक बने रहने की संभावना है। तो इस प्रकार का ओडिशा का के पुरी शहर का पर्यटन पूर्वानुमान। एक धार्मिक नगरी, यदि आप यहाँ जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें। दक्षिण का रुख करते हैं, तमिलनाडु के रामेश्वरम की बात करते हैं। रविवार और सोमवार को तेज़ बारिश की संभावना है, जबकि मंगलवार और बुधवार को जो है हल्की बदली छाई रह सकती है। तापमान पर नज़र डालें तो 35-34 के आसपास रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 27 डिग्री पर नियत नज़र आ रहा है। इस प्रकार का रामेश्वरम का पर्यटन पूर्वानुमान अगले 4 दिनों का इस प्रकार हम देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। अब बात करते हैं केरल के कोट्टायम की। तो यहाँ पर भी चारों दिन गरज चमक के साथ तेज़ बारिश नज़र आ रही है, रविवार से लेकर बुधवार तक। तापमान पर नज़र डालें तो आप 32 डिग्री पर नियत बना हुआ है, यानी कि तापमान पारा ज़्यादा नहीं है, जबकि न्यूनतम जो है 23 डिग्री पर नियत नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार का कोट्टायम का पर्यटन पूर्वानुमान बहुत ज़्यादा बेहतर जगह है कोट्टायम केरल की पर्यटन की दृष्टि से, लेकिन बारिश जो है लगातार बनी हुई है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं राजस्थान के माउंट आबू की। यहाँ पर भी रविवार से लेकर जो है मंगलवार तक गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की संभावना जो है प्रबल नज़र आ रही है। बुधवार को हालांकि हल्की बदली में धूप खिल सकती है। तापमान 24 डिग्री पर नियत है और जो न्यूनतम तापमान है वो 19 डिग्री पर नियत बना हुआ है। तो तापमान की दृष्टि से यहाँ पर सुहावना मौसम नज़र आ रहा है, लेकिन बारिश जो है लगातार गरज चमक के साथ तेज़ हो सकती है। तो इस प्रकार का माउंट आबू का जो है पर्यटन पूर्वानुमान है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला सेगमेंट है खेती किसानी, जिसे प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं हमारे एआई एंकर। आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। दक्षिण गुजरात के भारी वर्षा क्षेत्र में अगले कुछ दिनों तक मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में यहां धान, गन्ना, भिंडी, कंद वाली फसलें और सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त पानी तुरंत निकालें। इस दौरान यहां निराई गुड़ाई और सिंचाई रोक दें। इसके साथ ही किसी भी रसायन का छिड़काव न करें। यहीं गन्ने की फसल को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत बांसों का सहारा दें या पत्तों से बांधकर गट्ठर बना दें, ताकि तेज हवा और बारिश से नुकसान न हो। दक्षिण गुजरात क्षेत्र में भी मध्यम से भारी बारिश की संभावना को देखते हुए धान, कपास, अरहर और फलों के बागों से अतिरिक्त पानी बाहर निकालें। इसके अलावा यहां सभी खेतों में निराई गुड़ाई और दवा छिड़काव टाल दें, ताकि फसलें सुरक्षित रह सकें। उत्तर गुजरात क्षेत्र में भी इस समय बारिश की संभावना है। ऐसे में सभी खड़ी फसलों में जलभराव से बचाव करें। इस दौरान निराई गुड़ाई, सिंचाई और रसायनों का प्रयोग न करें। खेतों की मेढ़ों की मरम्मत करें और पानी रुकने न दें। वहीं मध्य गुजरात क्षेत्र में धान, बाजरा, अरहर, कपास, सोयाबीन, मक्का और अरंडी की फसलों से अतिरिक्त पानी निकालें। इसके साथ ही खेतों में जलभराव होने से पौधों की जड़ें सड़ सकती हैं, इसलिए विशेष ध्यान दें। भाल और तटीय क्षेत्र में इस समय कपास, मूंग, उड़द, अरहर, बाजरा और सब्जियों के खेतों से पानी तुरंत निकालें। खेतों की नालियां हमेशा खुली रखें। इस दौरान किसी भी तरह के खरपतवार नाशक या कीटनाशक का छिड़काव बिल्कुल न करें। दक्षिण सौराष्ट्र क्षेत्र में मूंगफली, कपास, सोयाबीन, उड़द, मूंग, तिल और अरहर के खेतों में पानी न रुके, इसके लिए खेतों में नालियां बनाएं। बारिश थमने के बाद ही जरूरी कृषि कार्य करें। उत्तर सौराष्ट्र क्षेत्र में भी दलहन, मूंगफली, कपास, सोयाबीन और तिल की फसलों से अतिरिक्त पानी निकालें।
साथ ही जहां मूंग और लोबिया की फलियां पक चुकी हैं, वहां तुरंत तुड़ाई कर सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो ये जाना आपने खेती किसानी के बारे में, और अब हम बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं आलू की फसल। आलू एक ऐसी सब्जी है जो हमारी थाली का एक अटूट हिस्सा है, और आप सभी जानते हैं कि व्यापक रूप से प्रयोग होता है और किसी भी सब्जी के साथ मिलकर उसका जायका और बढ़ा देता है। आलू की जो हम फसल उगती है उसकी बात करें तो तमिलनाडु और केरल को छोड़कर हम देखें तो लगभग पूरे भारतवर्ष में आलू की जो है व्यापक रूप से उगाही होती है, क्योंकि वहाँ पर इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल मौसम रहता है। सबसे ज़्यादा बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी फसल होती है। तो आइए देखते हैं आलू पर हमारी रिपोर्ट। आलू बोते समय किसानों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का जानना जरूरी है। खासकर बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें। बुआई से पहले बीज को 3% आर्गेनोम क्यूरल यौगिक 0.2% घोल में 30 मिनट तक उपचारित करें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार रखें। मसलन 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल के लिए 7 से 10 सिंचाई की जाती हैं। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बेहतर होगा कि बुआई से पहले मिट्टी की जांच करा लें। आलू के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश चाहिए। जब पौधों की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाए तो खरपतवार निकाल दें। आलू में झुलसा रोग का खतरा रहता है। ये बीमारी पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगती है। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देते हैं। कृषि वैज्ञानिक की सलाह से इस बीमारी से बचने का उपाय करें। तो ये देखिए आपने आलू पर हमारी आज की रिपोर्ट, और हमारा जो आज का ये कार्यक्रम है ये बस समाप्ति की ओर है। तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा की जो कि मौसम से जुड़े हुए थे। आप हमारा ये आज का पूरा कार्यक्रम जो है यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर हमारा चैनल है डीडी किसान के नाम से। आपके स्क्रीन पर इस समय एक QR कोड नज़र आ रहा है, इसे आप स्कैन करें और सरलता से आप हमारा ये आज का कार्यक्रम जो है डीडी किसान चैनल पर देख पाएंगे। तो आज के मौसम खबर में फ़िलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जन्म के बाद कैसा हो नवजात पशुओं का आहार, उचित देखभाल है बेहद जरूरी। टीकाकरण को न करें अनदेखा, पशु का बेहतर स्वास्थ्य व्यवसाय की पूंजी। जानने के लिए देखिए नवजात पशुओं में होने वाले रोग एवं बचाव इस रविवार शाम 6:30 पर अपना पशु चिकित्सक लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल। नमस्कार, किसान पृष्ठ मंच में आप सभी का स्वागत। आज किसान पृष्ठ मंच का कारवा पहुंचा है उत्तर प्रदेश के अमरोहा। आम की फसल के लिए जुलाई अगस्त में गोबर की खाद डालनी चाहिए। जुताई की आवश्यकता प्राकृतिक खेती में नहीं होती है। जो सघन बागवानी के लिए सबसे सटीक और जो सबसे सही प्रजाति है वो आपकी आम्रपाली है। किसान के यहाँ जो चीजें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं उनका प्रयोग करते हुए खेती करना। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार शाम 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान की टीम हिंदुस्तान के अलग अलग गांव में पहुंची है। ऐसे में
आज हमारा गांव जो है वो चंडीगढ़ अहीर गांव है। आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे श्रीअन्न, वो मोटा अनाज जो राजस्थान वासी सबसे ज्यादा लगाते हैं। आज बाजरा पहले एक कोई घर खाने के लिए करते थे, आज बेचने के लिए पैदा कर रहे हैं। जो हमारे आज के युवा में कमी होती जा रही है न्यूट्रिएंट्स की, वो बाजरे से ही पूर्ति हो सकती है। सर बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ी है। पहले बाजरा 1000-1200 क्विंटल बिकता था, अब 2500-2600 क्विंटल बिक रहा है सर। राजस्थान से देखिए श्रीअन्न पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 8 सितंबर सोमवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अन्न हमारा जीवन है, अन्न ही ब्रह्म है। किसान अन्न देता है तो वो अन्नदाता भी है और वो जीवन दाता भी है। अब नकली बीज, नकली उर्वरक और नकली कीटनाशक बनाने वालों की खैर नहीं। दोषियों के विरुद्ध होगी सख्त कार्रवाई, निलंबित होगा कंपनियों का लाइसेंस। नया कानून बनाया जा रहा है किसान भाइयों, उसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और उसमें ऐसे किसी बेईमान को छोड़ा नहीं जाएगा। नकली इनपुट पर क्या कहता है कानून? किसान कहां पर कर सकते हैं शिकायत? इस बार कृषि चौपाल में उठेगा यही मुद्दा, जब किसानों के साथ सजेगी कृषि मंत्री की चौपाल। 13 सितंबर दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ DD किसान पर। कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से। देखिए कार्यक्रम कृषि विशेष गुरुवार शाम 7 बजे और सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण रोजाना शाम 7:30 बजे DD किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।